ऐसे मिशनरी निष्ठावान सम्माननीय एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, वो आज इस मीटिंग में अपना सविस्तर मार्गदर्शन आप सभी के सामने रखेंगे, ऐसी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। सभी लोग बाहर वाले अंदर आ जाओ। अंकित, रोशन, अंदर अंदर हो, येऊन जा, खड़े हो जाओ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्मा मुझे अपना अभिवादन पेश करते हुए बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करता हूँ। आज इस नागपुर जिला की बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन समीक्षा बैठक में उपस्थित हमारे इस एरिया के जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय डॉक्टर जी, सम्माननीय मनीष बाबू, सम्माननीय शिंदे जी, हमारे जोन के इंचार्ज सम्माननीय इंजीनियर दादा के साहब, इस एरिया के जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय मानके जी, सम्माननीय अड़के जी, पूज्य भंते जी, जिला के अध्यक्ष सम्माननीय अंजुबा जी, शहर के अध्यक्ष सम्माननीय परमारे जी, शहर के हमारे महासचिव भाई कहा गए वो दिवेश जी, शहर की पूरी टीम, शहर के उपाध्यक्ष, जिले के उपाध्यक्ष राजा भाई, हमारे इस एरिया के अंदर अपनी बात जगह जगह पर बहुत ही बखूबी पहुंचाने वाले हमारे मीडिया प्रभारी सम्माननीय शर्मा जी, हमारी ताई जिन्होंने बहुत ही उम्दा काम, मुझे लगता है सबसे बढ़िया काम तो उन्होंने किया है, ऐसी हमारी शबाना ताई, हमारे लोकसभा के साथी गोरकर जी और के जी, एक साथी नहीं आए और ना विराम जी नहीं आए, और हमारी बात को आगे बढ़ाने वाले हमारे बीएसपी के मीडिया प्रमुख, मीडिया को चला रहे हैं अम्मा जी, उनकी पूरी टीम, यहाँ बैठे हुए सभी हमारे माँ बहनें, भाइयों, साथियों, कल रात में मैं 8 जिलों का दौरा करके घर में पहुंचा और आज सवेरे आज आप लोगों के बीच में हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब घूम रहा हूँ हर जिले में विधानसभा पर, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बहन जी ने दे रखी है कि आपको भी घूमना है, और घूमना ही नहीं है तो आपको संगठन बहुत अच्छी तरीके से बनाना है। इसके पहले केवल मैं बोल के जाता था तो लोग इस कान से सुनते थे और इस कान से ही निकालते थे, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो भी विधानसभाएं अभी गठित हुई है, लगभग 12 में से 10 विधानसभाएं हुई, 2 विधानसभा भी हो गई, थोड़ा सा उसमें कुछ किंतु परंतु, और जिले की कम से कम 10 से 12 लोगों को मुझे अपॉइंट करना है। तो मैं जो मिशनरी लोग बोलते, चंद्रशेखर जी का कुछ बोल रहे थे क्या, कामरे जी आए हैं, कामरे जी हमारे साथी, तो 10-12 लोगों को मुझे जिले के ऊपर भी नियुक्त करना है, लेकिन ऐसे लोगों को नियुक्त करना है जो अपना ट्रिपल टी दे सके। ट्रिपल टी की गरज केवल हमें बामसेप से नहीं है, तो बीएसपी से भी जो ट्रिपल टी दे सके, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान किया है। अभी लगभग 12 जिलों के अंदर मैं कैडर लेके आया हूँ, विधानसभा का और जिले के पदाधिकारियों का। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल एक किताब पढ़कर मान्यवर कांशीराम साहब का दिमाग खराब हो गया। एक रात में 4-4 बार वो किताब उन्होंने पढ़ी, जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, और वो किताब रात में 4 बार पढ़ा और फिर वो कभी चैन से नहीं रह पाए। कई दिनों तक उनका चैन छीन लिया गया, वो सोए नहीं, सोचते रहे, चिंतन करते रहे। क्या चिंतन करते रहे कि बाबा साहब की इस किताब का, अभी बाबा साहब तो नहीं है,
लेकिन जिनको समझा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अब मुझे समझा है तो मैं इसका क्या करूं? उनको नींद नहीं आई साथियों, उनका चैन छीन लिया गया। फिर उन्होंने कसम खाई कि मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, कभी मेरा बैंक बैलेंस नहीं होगा और बहुजन समाज ही मेरा परिवार होगा। उसी तरीके से परम आदरणीय बहन जी ने साहब के कंधों के ऊपर कदम रखते हुए बहन जी ने भी यही कसम खाई। आज आप देख रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी, आपकी हमारी नेता, इस देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही, अभी 5वीं बार 2027 में बनने जा रही है। बहन जी ने वहां के लोगों को एक कॉल दिया। क्या किया? सभी पदाधिकारियों को कहा, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे जिले के पदाधिकारी हो, चाहे विधानसभा के पदाधिकारी हो, चाहे सेक्टर के पदाधिकारी हो, कि क्या नारा दिया? चलो गांव की ओर। उन्होंने नारा दिया चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर। तो वो लोग सभी निकल गए और जब निकले तो 1 साल के अंदर उन्होंने 90% संगठन बनाया। साथियों, इसका जो नतीजा है यह आप लोगों ने देखा 9 अक्टूबर को 9 बजे सवेरे 17 लाख लोगों की, कार्यकर्ताओं की नहीं, पदाधिकारियों की भीड़ थी। वो आपके और हमारे जैसे हितचिंतक और कार्यकर्ता नहीं थे, वो पदाधिकारी थे। और पदाधिकारी कहाँ के? बूथ के पदाधिकारी, शाखा के पदाधिकारी। साथियों, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, महाराष्ट्र के अंदर अगले महीने में मैं 2 महीने कंप्लीट करूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को। कोशिशें तो बहुत हुई पद से अलग करने की, लेकिन 2 साल मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। आज भी कुछ लोग इधर उधर जाके, कोई दिल्ली जाता है, कोई इधर उधर जाता है, समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र के लोगों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे भाई, किसी को तो भी काम करने दो, संगठन बनने दो। एक बार बन जाए तो हम खुद होके बोले कि बहन जी हमने अच्छा है कर लिया, अभी आप चाहे, हम तो आपके सिपाही हैं, आप निर्णय दीजिए। हम बहन जी का हर आदेश मानते हैं और उनके सच्चे सिपाही बनकर काम करते। लेकिन कुछ लोग बड़े उतावले होते हैं महाराष्ट्र के अंदर। 15-20 दिवस झाले म्हणते डोंगरीचे 15 दिवस, आता दुसरं कोणी, उसके हो गए, फिर दूसरा। अरे ये दूसरा करते 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 2004 से 1984 से 2026 आ गया। एक आमदार, एक खासदार नहीं निकल पाए। जो यहाँ 10 थे उससे 1 हो गया। ये स्थिति हमारी है। बाबा साहब ने अपने दुश्मन कौन और दोस्त कौन, ये अपने जीते जी बता दिया था हम लोगों को। बाबा साहब ने हमारे दुश्मन कौन है और हमारे दोस्त कौन है। लेकिन बड़ा बुरा लगता है, हम तो दुश्मनों से हाथ मिला लेते हैं, हम अपने दुश्मनों को ही आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ तो मैं नागपुर में देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, ये उत्तर नागपुर है, दक्षिण नागपुर है, पूरा नागपुर है, 6 लाख की तादाद है। यदि मुस्लिम दलित एक साथ आ जाए तो किसी के औकात नहीं यहाँ का खासदार कोई बन जाए, आमदार कोई और बन जाए। लेकिन क्या करना, मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा, दोष देव पुन्हा दोष देव। इथे मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतील आणि घरी गेल्यावर एकामेकाशी हात मिळवणी करतील। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इन दिनों में जब से इलेक्शन हुआ है बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ सहन किया मैंने इस इलेक्शन के बाद। और इसलिए मुझे कुछ चीजें मालूम भी पड़ी। और आज मैं एक कमेटी गठित कर रहा हूँ। वो कमेटी बाहर के लोगों की रहेगी, वो यहाँ की इलेक्शन के संदर्भ में पूरी जानकारी मुझे देगी कि यहाँ हुआ क्या है, और जिन जिन लोगों ने काम खराब किया है उनको पार्टी से बाहर निकालने का, पद से बाहर निकालने का काम है। साथियों, ये बात तो कमिट की है कि हमारे जीते जी जब तक हम हैं, बहन जी के सपनों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र से किसी भी हालत में खाता ओपन करना है, उसके लिए रात दिन हम लगे। लेकिन अकेले आदमी के करने से कुछ नहीं होगा, सभी लोगों ने करना चाहिए। और आज खुशी की बात है, मैंने जिले के तो 2 ही पद बनाए थे और इनके ऊपर मैं बार बार प्रेशर कर रहा था, हमारे शहर की कमेटी के ऊपर बार बार प्रेशर कर रहा था कि भाई आपका विधानसभा कहाँ है। 2 तारीख को कैडर कैंप लेकर मैं जाता हूँ, 3 तारीख से काम शुरू होना चाहिए। आपकी विधानसभा तैयार नहीं है, लेकिन धन्यवाद हो आप लोगों का
कि थोड़ा लेट सवेर क्यों ना हो, आपकी विधानसभाएं तैयार हो गई है। जिला कमेटी में 12 से 15 साथियों को दोबारा मुझे अपॉइंट करना है और मैं हमारे सभी सीनियर साथियों को, आज मैंने उत्तम शौर्य जी को भी फोन किया कि भाई बताइए कौन ऐसे लोग हैं, अच्छे लोगों का नाम दीजिए जो किसी भी चीज में एंटेंगल ना हो, थोड़े अच्छे साथी हो, मिशनरी साथी हो, जिनके लिए मिशन सर्वोपरि हो और काम करने वाले साथी हो, किसी चीज में अटके हुए ना हो। और कुछ लोग तो अर्बन से चाहिए और कुछ लोग रूरल से चाहिए। साथियों, ये सब करते करते मैं 12 जिलों का दौरा करके आया हूँ, जिसमें विधानसभा के सभी पदाधिकारी लगभग 10 और जिले के 10 पदाधिकारी। नगर में गया तो नगर का भी मीटिंग हुआ, औरंगाबाद में गया तो औरंगाबाद का हुआ। वहां किसी और साथी को नहीं बुलाया था, हमने पदाधिकारी साथियों को बुलाया और पदाधिकारी साथियों को बुलाकर हमने उनका एक दिन का कैडर किया और उनको प्रोग्राम दिया। क्या प्रोग्राम है वो आज आप लोगों को देकर जा रहा हूँ। जो भी विधानसभा बनी है उसमें से हमने 4 विधानसभाओं को कंसंट्रेशन करने का काम नागपुर के अंदर हम कर रहे हैं। 4 विधानसभा, एक उत्तर, दूसरी दक्षिण, तीसरी उमरेड और चौथा हिंगना। 4 विधानसभाएं। इस 4 विधानसभाओं में जिले के जो पदाधिकारी हैं वो अपने आप को ये 4 विधानसभाओं में बांट लेंगे। जैसे अभी 2 या 3 हमारे लोकसभा के इंचार्जेस है, हमारे जिला के पदाधिकारी, क्योंकि 2 लोकसभा है तो 4 हम लोकसभा के इंचार्जेस बनाएंगे। जिले के सारे पदाधिकारी अपने आप को 4 विधानसभाओं में बांटेंगे। यदि 12 है तो 4-4 की संख्या में, यदि 15 है तो 5-5 की संख्या में, एकाधिक इधर हो सकता है। बाकी की 8 विधानसभाएं अपना अपना ईमानदारी से काम करते रहेंगे। जैसे हमारे रंगारी जी हैं, कामठी से हैं, या फिर मध्य से होंगे, पूर्व से होंगे, दक्षिण पश्चिम से होंगे, पश्चिम से होंगे, ये लोग काटोल से होंगे, सावनेर है, रामटेक है, यहाँ के साथी अपना अपना काम करते रहेंगे। काम क्या करना है, बहन जी ने एकमात्र काम दिया है। अब आप मुझे बताइए कि रिजल्ट कहां से मिलता है? रिजल्ट स्टेट से मिलता है, जोन से मिलता है, जिले से मिलता है, विधानसभा से, कहां से मिलता है? बूथ से मिलता है। रिजल्ट बूथ से मिलता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आज तक जितने भी कॉल्स आए, फोन आए, सबने मुझे ये कहा कि सर मुझे जिम्मेदारी दो, मुझे जिम्मेदारी दो। मैंने कहा कि क्या जिम्मेदारी है? तो कोई कहता है स्टेट के ऊपर ले लो, कोई कहता है जोन के ऊपर ले लो, कोई कहता है जिले के ऊपर ले लो। विधानसभा की आज तक, विधानसभा के ऊपर भी 1-2 साथियों ने बोला, लेकिन सेक्टर और बूथ के बारे में मुझे आज तक 2 साल में किसी ने नहीं बोला। म्हणजे काय झालं, आपल्याला उंटावरून शेळ्या हाकण्याची सवय पडलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये। सगळ्याला मोठं पद पाहिजे, सगळ्याला ऑर्डर द्यायची आहे, कोणाला काम करायचं, किसी को काम नहीं करना है, सबको ऑर्डर देना है। इसलिए हमने सोचा है, चाहे स्टेट का प्रेसिडेंट रहे, चाहे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे, चाहे स्टेट के उपाध्यक्ष रहे या प्रभारी रहे, सभी लोगों को इसके बाद केवल एक काम करना है। कौन सा काम? शाखा बनानी है। केवल एक काम शाखा बनाने का है, बूथ बनाने का। और इसका 15-15 दिन में रिव्यू होगा। 15-15 दिन के बाद इसका रिव्यू होगा। शाखा यदि आपने बना लिया, आपने देखो आज विधानसभा बना लिया, तो आप लोग यहाँ पर, यहाँ जगह तो पड़ गया, फिर भी पूरे लोग नहीं आए। पूरे लोग आते तो 12 विधानसभा के 120 और शहर के हमारे 20-25 है और डिस्ट्रिक्ट के, और हम सब पकड़ के लगभग 150-200 लोग हो जाते, फिर भी पूरे लोग नहीं आए। अब पूरे लोग आते तो क्या होता, नजर आपको मालूम। तो इसलिए साथियों, हम सब ने ये डिसाइड किया है कि इसके बाद काम केवल और केवल बूथ पर होगा। मुझे बहन जी से भी हिदायत मिली, बहन जी को ये रिपोर्ट हुई है कि 72 विधानसभाओं को महाराष्ट्र के अंदर 36 जिलों में हम कंसंट्रेट करेंगे। माननीय रामजी गौतम साहब ने ऑलरेडी
माननीय बहन जी के कान पर ये डाल दिया कि बहन जी हम महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट फेज में 72 विधानसभाओं को कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसमें आपकी आगे 4 विधानसभाएं, बाकी की विधानसभाएं अपने अपने विधानसभा में काम करते रहेंगे, लेकिन जिला वहां पे रहने वाले स्टेट के लोग, जिले के लोग, लोकसभा के लोग, शहर के लोग, ये सारे लोग केवल और केवल इसके बाद एक ही काम करेंगे और वो काम होगा शाखा बनाना। अब इससे 2 फायदे हो गए। अभी अभी साहब ने बताया कि जिला परिषद का इलेक्शन है, क्यों बराबर है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने आपको भी भेजी थी, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है 27 जुलाई को एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का केस का डिसीजन है, थोड़ा केस में लगेगा। 28 जुलाई को एक डिसीजन लगने वाला है, जो मुझे मालूमात मिली तो उसमें 42 नगर परिषद और 15 नगर पंचायत और 2 महानगर पालिका नागपुर और चंद्रपुर, इसका री इलेक्शन हो सकता है। री इलेक्शन, मैं केवल ओबीसी का इलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, री इलेक्शन हो सकता है। इसकी पूरी जानकारी मुझे जो मिली है मैं बता रहा हूँ। हो सकता है अब कुछ लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि केवल ओबीसी की जगह का होगा, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि हमारी पूरी परिषद ही होने वाला है। तो ये हो सकता है उसके साथ साथ जिला परिषद का इलेक्शन भी 22 जिला परिषद का इलेक्शन होगा, और मुझे लगता है कि मराठवाड़ा से लेकर इधर विदर्भ की जितने भी जिला परिषद है उसका इलेक्शन हमारा होना बाकी है। साथियों, अभी जहां जहां इलेक्शन है जिला परिषद में, जैसे कामठी हो गया, रामटेक हो गया, काटोल हो गया, सावनेर हो गया, आपका हिंगना है, उमरेड है ना, ये जो रूरल हमारे विधानसभा है, यहाँ पर एक विधानसभा के साथी को, चाहे वो जिला विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे वहाँ का इंचार्ज हो, उसको 15 दिन का या 20 दिन का हम समय दे रहे हैं। आज की तारीख कितनी है? आज की 12 गई, कल से 13। साहब के सामने लगभग 26-27 को जब भी यहाँ की स्टेट मीटिंग होगी, क्योंकि अभी स्टेट मीटिंग के लिए मैंने खुद मना कर दिया है। मैंने कहा कि सर हमने यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और आपको जैसे समय मिलता है आप आइए यहाँ पर हमारा समीक्षा लेने के लिए। तो हो सकता है क्योंकि साहब को कुछ और भी स्टेट मिले हैं तो वहाँ का भी दौरा उनका, और वहाँ इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन, दिल्ली में इलेक्शन है, तो वो जो एरिया है, राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है अगले 1-1.5-2 साल के बाद, तो वहाँ की समीक्षा के पीछे साहब है। तो साहब आएंगे, जब भी साहब यहाँ पर आए स्टेट मीटिंग के अंदर, हमें चाहे वो स्टेट के लोग हो चाहे जिले के लोग, हमें केवल एक ही ब्यौरा देना है कि हमारे बूथ कितने कंप्लीट हुए हैं, 20 दिन में हमने अपनी शाखाएं कितनी बनाई है। और शाखा को केवल बनाकर कागज के ऊपर नहीं बनाना है, नहीं तो लोग केवल कागज के ऊपर बनाने जाओ तो आज भी वोटर लिस्ट इधर ही पड़ी होगी, तो आप आज पूरे उत्तर नागपुर की शाखाएं बन जाती। जब हम समीक्षा लेते हैं तो उत्तर नागपुर के पास कोई शाखा नहीं रहती, लेकिन बूथ वाटअप करते समय यहाँ लाइन लग जाती है, ये भी हमने देखा, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होता। तो साथियों, जो शाखा बनेगी 10-10 शाखाओं का या 10-10 बूथों का एक सेक्टर होगा, और एक सेक्टर का एक कैडर कैंप लेने की तैयारी, एक सेक्टर का एक कैडर कैंप। अभी तो मैं जिले का कैडर कैंप कर रहा हूँ। हमारी ऐसी इच्छा है कि एक दिन के अंदर लगभग 6000 कैडर कैंप इस महाराष्ट्र की धरती पे होने चाहिए, 6000। और एक कैडर कैंप में कितने लोग बैठेंगे? 100, क्योंकि एक बूथ के अंदर 10 लोग, एक सेक्टर का कैडर होगा तो 10 बूथों का कैडर होगा, तो कितने लोग बैठेंगे? है ना, 100 लोग। तो 100 लोगों का कैडर कैंप होगा, और 100 लोगों का कैडर कैंप एट अ टाइम हो जाए, 100 लोगों का कैडर कैंप एक समय में हो जाए। ऐसे 6000 कैडर कैंप पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में हो जाए, 6000। अब हम जहां पर एक कैडर कैंप कर रहे हैं, लगभग 50-100 लोग रहते हैं, लेकिन बड़े प्रभावित हो रहे हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान हो रहा है।
उनका दिमाग थोड़ा सा कहीं ना कहीं टर्न हो रहा है, चेतना निर्माण हो रही है, कुछ नई चीजें मालूम हो रही है, समझ में आ रहा है कि पुना पैक क्या है, समझ में आ रहा है कि चमचा येच क्या है, ये उनके भी समझ में आ रहा है। तो यदि आप लोगों ने प्रयास करके यदि इस महाराष्ट्र के अंदर एक दिन के अंदर 6,000 सेक्टर के ऊपर 6,000 कैडर कैंप यदि हुए और एक कैडर कैंप के अंदर 100 लोग यदि हम बिठाए तो कितने लोगों को एक दिन में प्रशिक्षित करेंगे? कितने? 6 लाख। और 6 लाख लोग एक दिन प्रशिक्षित होते हैं। उन्होंने अपना खुद का ही वोट दे दिया पार्टी को विधानसभा के अंदर, तो हमारे पास हमारा वोट कितना होगा? कितना होगा? 6। आज हमारा वोट 4.25 लाख, और वो 4.25 लाख वोट उनका मिला है जो बहुत ही निहायती मिशनरी है। उनको काट डालो तो भी नीला कलर आएगा, उसको काटो तो भी हाथी आएगा। ऐसे लोगों का वोट है वो, क्योंकि हमारे पास ना बूथ है ना सेक्टर है। यदि हमारे पास बूथ और सेक्टर होते तो आज हमारी हालत कुछ और होती। आप सोचो कि 6,000 पदाधिकारी यदि हमारे तैयार हो गए, 6,000 पहले फेज में 6,000 ही पदाधिकारी, और उन्होंने पदाधिकारी कह रहा हूं मैं, कार्यकर्ता नहीं, हितचिंतक नहीं, हमारे लोग बहुत ज्यादा हितचिंतक है और थोड़े बहुत कार्यकर्ता है, पदाधिकारी तो बहुत कम है, बहुत कम, उंगलियों पर गिरने लायक। क्योंकि साथियों हितचिंतक कार्यकर्ता और पदाधिकारी में फर्क होता है। हितचिंतक वो होता है जिन्हें लगता है कि भाई पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी है, पार्टी बढ़नी चाहिए, पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, वो पार्टी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी को नहीं बताते, वो हितचिंतक हो गया, वोटर हो गया हमारा। दूसरे पायदान पे कार्यकर्ता आता है, तो कार्यकर्ता का संधि विग्रह कर लो तो कार्यकर्ता काम करने वाला, कौन सा काम? फुले शाहू बाबा की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला काम, उसको कहते हैं कार्यकर्ता। लेकिन हमारे पास कार्यकर्ता ही नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता कभी दूसरों के घर में जाके फुले बाबा शाहू की विचारधारा नहीं पता। कार्यकर्ता का काम क्या होता है? कार्य करना। लेकिन हमारा कार्यकर्ता केवल उस दिन काम करता है जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आते हैं, मीटिंग के अंदर बैठते हैं, बात सुनते हैं, मीटिंग बड़ी अच्छी हो गई, थोड़ा सा गॉसिप करते हैं, घर में जाके सो जाते हैं। उसको कार्यकर्ता नहीं बुलाया। और बहुत ज्यादा तो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता ही दिखता है, कार्यकर्ता बहुत कम है और कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है, और इसलिए महाराष्ट्र पीछे है। सही है कि नहीं है? कार्यकर्ता ज्यादा है कि नहीं? और एक दूसरे के बीच में गाड़ी करता रहता है। अरे महाराष्ट्र के तमाम स्टेट में से केवल महाराष्ट्र ऐसा है पूरे देश के स्टेट में से कि जहां पर केवल आमदार और खासदार महाराष्ट्र में नहीं आए, फिर भी ये गाड़ी करता है। किसी को समझाएगा नहीं अच्छी बात, किसी को बुरी बात समझाएगा। अब देखो पहिले 10 थे, अभी खत्म, आता काही नाही राहिलं, अब काही होऊ शकत नाही। मान्यवर कांशीराम साहेबांना सांगितलं होऊ शकते आणि हे सांगतात काही होऊ शकत नाही, अब खत्म हो गया सब। अरे भाई, ऐसे कार्यकर्ताओं से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं जो नेगेटिव है, जो पार्टी के बारे में बिल्कुल आशावान नहीं है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है भाई चले जाओ, हम नए लोगों को तैयार करें। हमारे यहाँ जो नेगेटिव है वो चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रात का दिन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर दोबारा फुले शाहू बाबा की मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा होता है साथियों पदाधिकारी। अब हितचिंतक से कार्यकर्ता बड़ा होता है, क्योंकि वो काम करता है। हितचिंतक तो केवल पार्टी के बारे में अच्छी सोच रखता है, कार्यकर्ता खुद काम करता है लोगों के बीच। लेकिन पदाधिकारी उससे बहुत हटकर होता है। पदाधिकारी का मतलब होता है आंसरेबल, आपको किसी को उत्तर देना है, जो आंसरेबल है जैसे बहन जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की जिम्मेदारी दी, परम आदरणीय बहन जी मुझे कभी भी पूछ सकती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जॉब क्या है, कितना संगठन बना है। माननीय आकाश आनंद जी मुझे कभी भी पूछ सकते हैं फोन करके, भाई आपने क्या किया। माननीय रामजी गौतम साहब कभी भी प्रश्न कर सकते हैं कि आपकी जिले कंप्लीट है, आपकी विधानसभा कंप्लीट है, आपका सेक्टर पे क्या हुआ।
साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक क्रांति हो सकती है। इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक क्रांति हो सकती है, लेकिन वो क्रांति केवल सामाजिक प्रबोधन के माध्यम से ही हो सकती है। लेकिन सामाजिक प्रबोधन होने के बाद जिनके विचारों में बदल हो जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिनके विचारों में बदल हो उनके आचरण में भी बदल हो। आज हमारे विचारों में बदल आ गया इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन हमारा आचरण नहीं वैसा। हम लोग बूथ और सेक्टर बनाने के लिए गांव में नहीं जाते, हम वार्डों में नहीं घूम रहे, हम विचारधारा का फैलाव नहीं कर रहे हैं। इतनी पवित्र विचारधारा है, लेकिन हम वार्ड वार्ड में जाकर इसको नहीं बता रहे हैं। छोटी छोटी मीटिंग के लेकर, कॉर्नर मीटिंग के लेकर, वार्ड में जाकर लोगों को नहीं बता रहे हैं कि हमारी विचारधारा बहुत अच्छी है। और इसलिए आगे मान्यवर साहब कहते हैं कि जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है उनकी ड्यूटी तय होनी चाहिए। ड्यूटी का मतलब होता है कि आपके जिंदगी में जो बदलाव आया, आपकी और हमारी जिंदगी में महापुरुषों के कारण जो बदलाव आया है, उन्होंने अपना रात दिन मेहनत करके अपनी जान की परवाह न करते हुए, सारी चीजों को न्योछावर करते हुए आपके और हमारे लिए एक अच्छा सुनहरा भारत बनाया। उन्होंने समय दिया, इस मूवमेंट के लिए अपना समय दिया, अपना सब कुछ गवाया। तो जो पदाधिकारी है उनकी ड्यूटी तय होनी चाहिए। क्या ड्यूटी है? कि आप अपने जिंदगी के 24 घंटे में से, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। आप अपने जिंदगी के 24 घंटों में से, जिसमें आप 8 घंटे तो सोते हो, वो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है। 8 घंटे आप अपना पेट पालते हो, पेट के लिए आपको कोई भी काम करना होता है, वो भी बहुत आवश्यक है। आम्ही कधी म्हणणार नाही की तुमच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवा आणि बीएसपीच्या कामाने लगा, ना, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। फिर आपके पास और कितने घंटे बचते हैं? 8। मैं आप लोगों को अपने जिंदगी में से इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए केवल 2 घंटे मांग रहा हूं। कितने? 2 घंटे, वो भी रात के। 6 से 8 दे दीजिए, 7 से 9 दे दीजिए। थोड़ा सा एक दिन टीवी मत देखना, थोड़ा सा मोबाइल को कम देख लेना, थोड़े से रील्स कम देख लेना, 2 घंटा मूवमेंट के लिए दे दो। लेकिन नहीं, लेकिन साथियों, इसके बाद ये बात नहीं चलेगी। हमें पदाधिकारी प्रशिक्षित बनाना है, ट्रेन करना है, और जो पदाधिकारी ट्रेन होगा उसको सेक्टर को भी ट्रेन करवाना। और इसलिए साथियों हमारा लक्ष्य है कि 6000 जगह पर हर हफ्ते कॅडर होना चाहिए। इनके कॅडर देखो, यांचं भागवत सुरू राहते, यांचं दुसरं पारायण सुरू राहते, यांच्या टेलिव्हिजनवर दररोज अशा मालिका आहे की लोकांचे खोपडे खराब होऊन राहिलेले आहे, डोकं खराब होत आहेत, तरी मग ते, आणि सर्वात जास्त लोक कोण पाहतात? आपले बहुजन समाजाचे। मान्यवर कांशीराम साहब की चमचा येज किताब आप पढ़ लो, उसमें आखिरी सबसे बड़ा सॉल्यूशन बाबा मान्यवर साहब ने दिया है कि मुझे लगता है कि सत्ता आने के बजाय, जब तक सत्ता नहीं आएगी, जब तक हमारी सत्ता नहीं आती है, तब तक इस देश में सांस्कृतिक बदल नहीं हो सकता है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना, टिकटें नहीं आई हमारा पार्टी खत्म हो गया है, टिकट नहीं आई पार्टी खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं पर हमारी सत्ता थी, आज हम नहीं है, इसका मतलब क्या विचारधारा खत्म हो गई? ऐसा नहीं रहता। साथियों, ये बात है कि ये करते समय, हम मूवमेंट का काम करते समय हो सकता है कि भाई कभी रिजल्ट अच्छा है, कभी बुरा है, ये हो सकता है। लेकिन केवल सत्ता प्राप्ति करना ये कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। परम आदरणीय बहन जी कहती है, सत्ता केवल हमारे लिए साधन है, साध्य हमारा कुछ और। साध्य वो है लॉजिकल एंड। इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक मुक्ति होनी चाहिए। बाबा साहब का सपना है कि इस देश का पीएम हमारा आदमी होना चाहिए, बहुजन समाज का आदमी होना चाहिए। बाबा साहब का सपना है ये देश प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए। बाबा साहब का सपना है इस देश के अंदर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए। दैट इज अवर लॉजिकल। उसके लिए आप और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सत्ता प्राप्त करना तो ये केवल एक प्लेटफॉर्म है, एक शॉर्ट टर्म गोल, लेकिन उसके बिना हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए आज जब जिला परिषद का इलेक्शन होने वाला है, महानगर पालिका का भी इलेक्शन होगा, अब कितने सीटों पे होगा मुझे नहीं मालूम, हो सकता है पूरे सीटों पे हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा।
हमने जो अपनी साख खोई है, हमने जो अपनी इज्जत खोई है, उस इज्जत को दोबारा प्राप्त करने का समय आज हम लोगों के पास में है साथी। वो कर सकते हैं। इसके पहले शायद जिला परिषद की कोई सीट चुनकर नहीं आई थी, पंचायत समिति शायद आई थी आपके यहाँ पर, लेकिन हमने आज से बूथ बनाना शुरू कर दिया, शाखा बनाना शुरू कर दिया। तो ये पॉसिबल है साथी, ये पॉसिबल है। और इसलिए मैं हर एक साथी को, चाहे वो जिले का अध्यक्ष हो, चाहे वो जिले का महासचिव हो, चाहे वो शहर का अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का विवेक का साथी क्यों न हो, उनको 5 शाखाएं बनाने का मैं जिम्मा दे रहा हूँ। 5 शाखा 20 दिन के अंदर 5 शाखा। आप शहर अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, आप भी लोग नोट कर लीजिए, 5 शाखा बनाना है। और हमारे जनरल सेक्रेटरियों को 10-10 शाखा बनानी है। मैंने इनको पहले बोला था, हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी ये 10-10 शाखाएं बनाएंगे 20 दिन में। और ऐसी 10 विधानसभाओं को हम अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं पूरे विदर्भ के अंदर, जिसमें 3 से 4 विधानसभाएं आपकी मांग करती है। तो ये टारगेट मैं आपको देके जा रहा हूँ। आप सभी लोग बैठिए, विधानसभा के एक-एक आदमी को 5-5 शाखा आवंटित करिए। एक-एक विधानसभा के एक-एक पदाधिकारियों को 5-5 शाखा, 5-5 बूथ आप उनको ट्रांसफर करो। उनको कहो ये बूथ हमने आपको दिया है, 5 बूथ, और 5 बूथ का काम इस 15 दिन में होना चाहिए। और जो साथी करेगा वो हमारा कार्यकर्ता रहेगा, जो साथी नहीं करेगा वो हमारा पदाधिकारी। मैं ये आज डिक्लेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, जो काम करेगा वो हमारे साथ रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो हमारे से दूर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम और चलाएंगे इसको, नए युवा के पास जाएंगे, यूथ के पास जाएंगे, यूथ को तैयार करेंगे। समाज हमारी राह देख रहा है, जैसे जयकर साहब ने इन्होंने कहा, समाज राह देख रहा है, हम जा ही नहीं रहे, हम पहुंच ही नहीं रहे। आम्ही एका ठिकाणी बसून उंटावरून शेळ्या हाकण्याचं काम करतो आणि आमचा रिझल्ट मग वाईट लागला की आम्ही एकामेकाच्या बोंबा मारतो। इकडले लोक इकडल्या लोकांच्या नावाने बोंबा मारते, खा लिया सब खत्म हो गया, सब सत्यानाश कर दिया। अरे भाई, तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? कि इधर की बैठे हुए कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है। और जब तक हम इस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसी के साथ साथ साथियों, एक और बहुत महत्वपूर्ण काम मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो ये शाखा का काम आपने नोट कर लिया। मेरे जाने के बाद सभी विधानसभा के लोगों को बूथ की जो लिस्ट होगी, कुठे कुठे बूथ आहे, जर माहित नसेल, सगळे आपले इथले नेतागणच आहे। उत्तर नागपूरमध्ये तर सगळे नेतेच आहेत ना भरले, त्यांना माहित आहे कुठे काय, कुठला बूथ कुठे लागतो। तर ते 4-4, 5-5 बूथ एका कार्यकर्त्याला वाटून देतील, एका पदाधिकाऱ्याला, कार्यकर्त्याला नहीं, पदाधिकाऱ्याला। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसका कितना अप्रोच है। आपके पास यदि बूथ बनता है तभी आप आगे जाके वो संडे विशंडे और बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। नहीं तो वही यहाँ के 10-15 लोग हैं, वहीं पर साइकिल पर बैठेंगे, वही गाड़ियां निकालेंगे और वही आगे जाएंगे और हर दिन वही करेंगे, ऐसा नहीं। ईच वन टीच वन का फार्मूला अपन शुरू केलेला पाहिजे। उसके बाद हमने महाराष्ट्र के अंदर अपना मीडिया, सोशल मीडिया बनाने का प्रयास किया है, कोशिश की है और हो भी गया। लेकिन सवाल यह है कि अच्छी बातें भी लिखते हैं तो उसको लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, देखते तक नहीं। मुझे लोग बोलते थे कि साहब हमारा मीडिया होना चाहिए, हमारा मीडिया होना चाहिए। हमने 3-3, 4-4 लैपटॉप लोगों को मांग के डेस्कटॉप लिया, प्रिंटर लिया, मोबाइल्स लिए। हमने अपने बच्चों को बिठाया कि भला आप अपना IT सेल शुरू करो। लेकिन 15 दिन के बाद मुझे ये रिपोर्ट आई है कि कोई भी उस पेज को, 2-3 पेजेस है हमारे, उस पेज को देखता है लेकिन लाइक नहीं करता, शेयर नहीं करता, फॉरवर्ड नहीं करता। अच्छा, ऐसा कौन आदमी आपके बीच में जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है? कोई है? कोई है जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है क्या? सभी के पास। हेलो, इसका मतलब सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। अच्छा, ऐसा कौन आदमी है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करता? व्हाट्सएप और फेसबुक पे कोई नहीं है, ऐसा कोई है आपके बीच में? है क्या? अरे भाई बोलो तो सही, थोड़ा सा।
नहीं है ना? सभी के पास है कि नहीं है? अच्छा ये बात बताओ, ऐसा कौन आदमी है जिसके पास व्हाट्सएप के अंदर 100 से कम ग्रुप है? किसी के मोबाइल में 100 से कम ग्रुप वाला कोई मोबाइल होगा? कोई आदमी होगा यहाँ पर? है कोई? नहीं, सिंगल आदमी नहीं है। सबके पास व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हजारों से ज्यादा ग्रुप्स है, हजारों के ज्यादा फ्रेंड्स है, सब है। और एक ग्रुप में कम से कम 100 लोग होते हैं, कहीं पर 70, 50, 150, 200 एज एन एवरेज 100 लोग होते हैं। तो एक आदमी के पास कितना एक्सेस है, कितना अप्रोच है? 1000 लोगों का। एक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा हुआ है, एक कार्यकर्ता के पास कितने लोगों का एक्सेस है, कितने लोगों तक जाने का अप्रोच है? 1000 लोगों के पास, 1000। और यदि यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं और 1000 लोगों ने एक जो बात, जैसे कल से हमारे रील बनना शुरू हो जाएगा, कल से बीएसपी के जैसे आप रील देखते हो ना, उत्तर प्रदेश से बहन जी के दिन ब दिन रील्स पढ़ते हैं, बताते हैं क्या किया बहन जी ने, क्या किया मान्यवर साहब ने, आकाश आनंद जी क्या कर रहे हैं, बाकी साथी क्या कर रहे हैं, वो हर दिन रील्स आ रही है। तो महाराष्ट्र के लोगों का हौसला बढ़ रहा है। नहीं नहीं, आता होऊन राहिलं, आता होऊन राहिलं, आता लवकरच होईल, आता 27 मध्ये होणारच है ना? थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि नहीं? जब आपका कुछ दिखता है तो हौसला बढ़ता है कि नहीं? अरे उनका तो टेलीविजन इधर उधर सब बढ़ रहा है, तो उनके लोगों का हौसला बढ़ रहा है। हमारे लोगों का हौसला तब बढ़ेगा जब हमारा दिखेगा। सही है कि नहीं? हमने यहाँ पर पेमेंट देके कुछ बच्चों को बिठाया रील्स बनाने के लिए, फेसबुक का पेज बनाया, अच्छी अच्छी चीजें उसमें डाल रहे हैं, और आप यदि उसको शेयर ही नहीं करते तो वो आगे बढ़ेगा क्या? और एक आदमी के पास यदि 1000 लोगों का एक्सेस है, यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, यदि 100 लोगों ने यदि उसको फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया, शेयर किया, लाइक किया, तो एक दिन में नागपुर के कितने लोगों तक पहुंचेगा मैसेज? 1 लाख। तुमचं त्यांच्यापर्यंत जाणं होईल की नाही होईल हे मला माहित नाही, लेकिन बीएसपी की विचारधारा, फुले शाहू बाबा की विचारधारा 1 लाख लोगों तक पहुंच सकती है। पहुंच सकती कि नहीं पहुंच सकती है? तो आप सब करोगे कल से फॉरवर्ड? अरे बहुत लोग बोलते थे अपना मीडिया नहीं, मीडिया नहीं है, लाया, कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, तो उसको फैला नहीं रहे। तो इसलिए जिला अध्यक्ष जी और शहर अध्यक्ष जी और हमारी टीम, मैं इन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसी महीने में 1000 लोगों का आईटी का कैडर कैंप रखा हूं। 1000 लोगों का आईटी का कैडर कैंप, कि कैसे क्रिएट करें, स्टेटस कैसे बनाएं, फॉलो कैसे करें, फॉरवर्ड कैसे करें, रील्स कैसे बनाएं, क्या कुछ करना होगा। इसके लिए एक जिले से मुझे 30 लोग ऐसे चाहिए, 30 साथी, चाहे युवा हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाता हो, जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में। वैसे तो नागपुर के लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, एखादी गलत बात यदि डाल दी तो इतने जल्दी फैल जाती है कि आप पूछो भी मत। इतने जल्दी आप सब लोगों के पास, लेकिन अच्छी चीज डाली तो किसी के पास नहीं। आपको मालूम है क्या, हमारे एक साथी ने एक ये कारपोरेशन में क्या अच्छा हुआ इसके बारे में व्हाट्सएप और फेसबुक में डाला था। मालूम है आप लोगों को? मालूम है किसी को? फेसबुक देखा, लेकिन उस आदमी को शायद ही किसी ने फॉलो किया होगा। हमारे चंद्रशेखर जी है यहाँ बैठे हुए, उन्होंने एक बार डाला, इलेक्शन होने के तुरंत बाद बोला भाई डालो, जो अच्छा हुआ वो तो डालो, जो अच्छा होता है उसको तो दिखाओ लोगों को, लेकिन उनको भी किसी ने फॉलो नहीं किया। इसका मतलब अच्छी चीजें जल्दी फॉलो नहीं करते, बुरी चीजें बहुत जल्दी फॉलो। तो साथियों, मैं जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी और हमारे जो टीम है स्टेट की, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 लोगों की यादी, जिनको हर विधानसभा से 5-5 लोग, 3-3, 4-4 लोग ले लो, जिनको व्हाट्सएप फेसबुक चलाना आता है और जो चलाते हैं, जो यूट्यूब पे चलाते हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, ऐसे लोगों की यादी मुझे बना के भेजिए। उसका 1 दिन का कैडर कैंप, हमारे जो अच्छे उस एरिया में जो पारंगत है, आईटी क्षेत्र में जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, वो लेने के लिए आने वाले हैं। तो ये आप करोगे। इसके साथ साथ
आज जो कमेटी यहाँ बनी है, मैं अभी सारी की सारी कमेटी डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप लोगों से हिदायत है कि कमेटी के अंदर जो अध्यक्ष बना है, महासचिव बना है, सचिव बना है, कल जाके घर में सोना जाना, कल जाके आपके कम से कम 2-2 घंटे मुझे मूवमेंट के लिए चाहिए। उसके लिए आज की मीटिंग है, तो उसके ऊपर आप ईमानदारी से काम करोगे। और वो करते कि नहीं करते हैं, जैसे जिलाध्यक्ष जी उन्होंने अपने 5 बूथ बना लिए, तो उनका काम खत्म नहीं हुआ है। उनका काम है पूरे जिल्हे को मॉनिटर करना की कोण कर रहा है की नाही कर रहा आहे. म्हणजे इथं पहिले आपलं स्वतःचं करायचं आहे आणि मग दुसऱ्याचं पाहायचं आहे केलं की नाही केलं. जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी जी है, इन्होंने 10 बूथ बनाने के बाद फिर देखना है कि अपने एरिया में कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसका फॉलो भी लेना है. ऐसा यदि किया तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि ईमानदारी से हमने बूथ लेवल का संगठन भी बना लिया तो हमें महाराष्ट्र में जीतने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता. विश्वास नहीं है? विश्वास है क्या? तालियां क्यों बजा रहे हैं? आमचे लोक विश्वास गमावलेले लोक आहेत. आमची लोक सगळे विश्वास गमावलेले लोक आहेत. अरे हौसला क्रिएट करो. उत्तर प्रदेश के अंदर 1 पर आ गए थे, आज सत्ता की बात हो रही है. बूथ बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं. महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन सकते? अरे ये होऊ शकत आहे, ये हो सकता है. माननीय कांशीराम साहब कहते थे ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी पड़ेगी. हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, हमारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए. आपने परम आदरणीय बहन जी की वो किताब मेरा संघर्षमय जीवन है ना, संघर्षमय जीवन और सफरनामा, बहुजन समाज और उसकी राजनीति, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो. बहन जी का जीवन यात्रा थोड़ी सी पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा. इसी नागपुर के अंदर हमारे लोगों के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर हिलविल अटैक्स भी हुए, कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुआ. हमारे महापुरुष शांत रहे क्या? क्या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ, फिर भी वो हारे नहीं. हम लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए. हम बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप अपने अंदर वो हौसला क्रिएट करो. अब हमारे अंदर तो है हौसला, है इसलिए घूम रहे हैं, हौसला है इसलिए गांव-गांव जा रहे हैं, हौसला है इसलिए हर जिले में जाके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अम्बेडकराइट संगठनों में और अम्बेडकराइट पार्टी में केवल बहुजन समाज पार्टी ऐसी है कि जिसके पास 3600 जिलों में संगठन है. केवल बहुजन समाज पार्टी के पास, और किसी पार्टी के पास भी नहीं है, और किसी पार्टी के पास भी नहीं है. कोई तो विचारों का वारस है और कोई रक्त का वारस बन गया, कोई भावनात्मक बन गया. और बहुत इजी है, ये हो सकता है. हम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ चीजें की जाती है, हमारा हौसला तोड़ने के लिए कुछ चीजें की जाती है. जैसे आज आपके नागपुर के अंदर 10 हमारे कारपोरेटर थे, हमको तोड़ा गया. हमको जानबूझकर कांग्रेस ने तोड़ा है, हमको मनुवादियों ने तोड़ा है, केवल इसलिए कि आपका हौसला ध्वस्त हो जाए. दक्षिण नागपुर के अंदर हमने सारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को लड़ाया, यहाँ हमने सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को लड़ाया, पूरे नागपुर के अंदर सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को लड़ाया. कौन आदमी बाहर का था? 1-2 छोड़ दिया जाए तो कौन आदमी बाहर का था? और कार्यकर्ता पदाधिकारी जब नहीं जीत सकता है तो उन्होंने अपना भी आत्मचिंतन करना चाहिए. उन्होंने अपना भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि मुझे ये लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ करूं कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट करें. यदि भाई मेरे अंदर कुछ गलतियां है, क्योंकि आदमी तो गलतियों का पुतला है, बराबर, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए. और एक बात बता रहा हूं साथियों, मैं कई लोग मुझे बहुत बोलते थे माइल्ड है, ये है, डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता. मैं जानबूझकर नहीं देता था, क्योंकि मैं ये कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझता हूँ. लेकिन अभी मैंने समझ लिया है कि भाई अभी अच्छा संगठन बनाना है, और अच्छा संगठन बनाना है तो कुछ अच्छे निर्णय भी लेना पड़ेगा. तो अच्छे अच्छे निर्णय होने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय होंगे, बराबर है. और मैं कभी भी इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि कोई डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल को तोड़े.
अभी नहीं करूंगा। अब तीनों इलेक्शन हो गए हैं, अभी तक मैं बहुत लोगों को समझा रहा था, नहीं भाई चलो, नहीं भाई चलो, लेकिन अब हमको केवल संगठन बनाने के लिए परम आदरणीय बहन जी ने कहा है, जो भी डिसिप्लिन को ब्रेक करेगा उसके ऊपर एक्शन होगी। और इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि साथियों, आप और हम साथ में मिलकर लग जाते हैं काम को। यहाँ 4 विधानसभाओं को हम कंसंट्रेट करने की बात कर रहे हैं। यदि इस उत्तर नागपुर के 15 साथी जो विधानसभा के साथी नेतागण हैं, यहाँ पर 2 लोगों को, एक साथी को इनको लगाया है, आपको भी लगाया है, और 1-2 साथी है, ऐसे 15-20 साथी ये हो गए पुराने सीनियर साथी पदाधिकारी, और भी कुछ साथी हैं हमारे मेश्राम जी है, और बहुत अच्छे साथी हैं, उनको भी लगाएंगे काम। और जिले के अंदर से 4-5 साथी, और हमारे स्टेट के 1-2 साथी, इनको यहाँ पर 20 साथियों को यदि उत्तर नागपुर में लगा दिया और 5-5 बूथ, केवल 5-5 बूथ, 5-5 शाखाएं बनाने के लिए दे दिया, तो एक 20 दिन में भी आपने 5 शाखाएं बना ली, लोगों के बीच में चले गए, लोगों को समझा के बता दिया, छोटी-छोटी मीटिंगें ले ली, कॉर्नर मीटिंग ले ली, कन्विंसिंग मीटिंग ले ली, एक अकेले से नहीं होता तो 2-2, 3-3 मिलकर कर लिए। तो साथियों मुझे बताओ कि 20 लोग यदि उत्तर नागपुर में लग गए तो 5 शाखाएं कितने दिन में बनेगी? 5 शाखा, एक शाखा 1012 बूथ है ना, बराबर है। एक शाखा कितने दिन में बन सकती है? आपके नजदीक का एरिया है, आपके आजू-बाजू का एरिया है, कितने दिन में बन सकती है एक शाखा? एक दिन में। कितने? एक दिन में। 5 दिन बोल लेते हैं, तो 5 शाखा को कितने? 25 दिन लगेंगे, है ना? 25 दिन लगेंगे 5 शाखाओं को। 20 लोगों ने 25 दिन में 5 शाखा बना लिए, तो कितनी शाखाएं हो जाएगी? 100। बड़े मुश्किल से एक विधानसभा में 300 शाखाएं, 300 बूथ होंगे। क्या जाने हमने 300 बूथ, कहीं 350 बूथ होंगे, कहीं 400 भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम सोच रहे हैं एज एन एवरेज 300 बूथ होंगे। एक महीने के अंदर आप लोगों ने 100 बूथ बना लिए और उनसे रेगुलर कांटेक्ट बना लिया, बना के छोड़ नहीं देना है। हमारे लोगों ने इसके पहले भी बूथ बनाए, बना लिया, भूल गए, 1 साल के बाद जाते हैं तो हमारे बूथ का अध्यक्ष बीजेपी के बूथ का अध्यक्ष बनता है, और हमारे बूथ का सेक्रेटरी बीजेपी के बूथ का सेक्रेटरी बनता है, या कांग्रेस के बूथ का सेक्रेटरी बनता है। ऐसा नहीं, जो 5 बूथ बनाएगा वो उस 5 बूथ का नेता बनेगा। उसको वो 5 बूथ के सभी साथियों के साथ 2-4-5 दिन में जाके चाय पीना है, उसके घर में नाश्ता करना है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको फेस करना है, उसकी कोई नगर परिषद की प्रॉब्लम है, पंचायत समिति की प्रॉब्लम है, जिले की प्रॉब्लम है, कलेक्टर ऑफिस की प्रॉब्लम है, पुलिस स्टेशन की प्रॉब्लम है, तो कम से कम वहां पर जाके उनकी सांत्वना करनी है, उनके साथ जाना है। और जब ऐसा होगा तो आपके एरिया के नेता आप स्वयं बनेंगे, आपके एरिया के नेता आप खुद बनेंगे, और फिर किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे चुन कर दो। जब आप अपने एरिया के नेता बन जाओगे, जब आप पंचायत समिति में ये काम करते हो, पंचायत समिति का 8-10 गांव के बूथ यदि आप लोगों ने बना लिए और उसके घर में बार बार गए, उसको समझा के बताया, उसको फुले समझा के बताया, शाहू समझा के बताया, बाबा साहब समझा के बताया, माननीय साहब समझा के बताया, आजकल क्या हो रहा है, पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, परम आदरणीय बहन जी क्या कर रही है, ये आपने बार बार उसके अटैचमेंट में रहे तो उसको लगेगा कि ये मेरा सही नेता है। जैसे आज बीजेपी का पन्ना प्रमुख है, वो 2-3 ही घरों के कांटेक्ट में रहता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि जहां कभी कम्युनिस्ट का अस्तित्व नहीं होता था वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई। देखा कि नहीं देखा? वो इसलिए क्योंकि वो त्याग बलिदान करते हैं। हमारे परम आदरणीय बहन जी त्याग बलिदान करके सीएम बनी, लेकिन उनके जो अनुयायी है वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि काहीतरी केल्यानं काहीतरी होऊ शकते। और इतना ही नहीं, तो एक पदाधिकारी जो बूथ का बनेगा, उस बूथ के पदाधिकारी से हर माह आपको 20 रुपया पार्टी के लिए लेना है। कितना? 20 रुपया। बहुत ज्यादा है क्या? कोई भी दे सकता है कि 20 रुपया नॉमिनल। इसलिए
कि वो देने वाला बन जाए, वो देने वाला बन जाए। मान्यवर साहब कहते थे कि मुझे इस देश को न बिकने वाला बनाना है, हमारे कार्यकर्ताओं को न बिकने वाला कार्यकर्ता बनाना है, हमारे पदाधिकारी को न बिकने वाला पदाधिकारी बनाना है। जब वो पार्टी को देगा तब इस पार्टी को वो अपना खुद का समझेगा, और जब खुद का समझेगा तो वो बिकेगा नहीं, क्योंकि देने वाले आदमी का हाथ ऐसा होता है। देने वाला आदमी शासक होता है, वो मानता नहीं है, वो गुलाम नहीं होता। क्योंकि आज इस 13-14 सालों में हम लोगों ने कैडराइजेशन प्रोसेस बंद कर दिया, हमने मिलना जुलना बंद कर दिया, हमने आगे बढ़ना बंद कर दिया, हमने कैडर कैंप्स बंद कर दिए, हमने प्रबोधन की ये जो मेड़ावे होते थे, सेमिनार्स होते थे, बंद कर दिए। इसलिए 13-14 सालों में पार्टी का ये हस्त हुआ, हमारे लोग बिकने वाले बन गए साथियों। इसलिए 20 रुपया उनसे लेना है। तो ये काम आपको जो साथी 5 बूथ बनाएगा उसको अपने, अभी उसको लगेगा कि भाई 20 ही तो रुपया है, मैं 5 लोगों को अपने जब से दे देता हूँ 100 रुपया, मैं आसानी से दे सकता हूँ। तो ये आप एक बार दे पाओगे, बार बार नहीं दे पाओगे। और वो 20 रुपया आपको फोन पे और गूगल पे नहीं लेना है, वो 20 रुपया आपको कैश लेना है उसके घर में जाके। क्योंकि उसके घर में जाओगे, उसके घर में चाय पियोगे, उसके साथ बात करोगे, तब उनको लगेगा कि ये मेरा नेता आया है, मेरी हालचाल पूछ रहा है, मेरे सुख दुख में काम में आ रहा है, तो मैंने इनके साथ जाना चाहिए। तो साथियों, ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मुझे पूरी आशा अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम को आप 100% फुलफिल करो। नागपुरामध्ये आतापर्यंत कुठल्याच प्रकारचं आमदार खासदाराचा रिझल्ट आलेला नाही है, और 3 साल के बाद खासदारावरील आमदार का इलेक्शन। और आपसे और एक गुजारिश है कि कुछ अच्छे लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं विधानसभाओं में, लोकसभा में, उसको भी आप जमा करिए, उसको भी बुलाइए, उनको भी मान सम्मान दीजिए। अभी से उनको भी काम को लगाएंगे, बोलेंगे भाई आप भी संगठन बनाओ, अभी से शुरुआत करो, अभी से तैयारी करो, तो हो सकता है कि 3-3.5 साल के बाद हमारे पास अच्छा नेता तैयार हो जाए। और जब अच्छा नेता तयार होगा तो ही वो जीत पाएगा। नेता आमची प्रॉब्लेम आहे नेहमीची, आमच्याकडे कॅन्डिडेटच नाही राहत, शेवटल्या रात्री आम्ही बोलतो, मग कोणी नाही भेटत तर कार्यकर्तेच लढवतो। क्योंकि पिछली बार तो यही हुआ, कोई नहीं मिला तो कार्यकर्ता लड़ाए, और कार्यकर्ता लड़ता है तो हमारे लोग भी कॉम खींचते, कारण की कार्यकर्त्याचा आपत पड़त नहीं। तो ये बात साथियों अब नहीं चलने वाली। तो काफी समय मैंने आप लोगों का ले लिया है। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ मंगेश ठाकरे साहब का कि उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद, उनके आंखों का ऑपरेशन होने के बावजूद वो यहाँ पर आए और आप लोगों से एक कमिटमेंट किया। क्या कमिटमेंट किया मालूम है क्या? 100 बूथ बनाएंगे, उनके लिए तालियां बजाओ। वो 100 बूथ बनाने वाले हैं साहब, और उनको मैंने प्रोग्राम भी दिया, और वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। कोई करे ना करे तो उनका काम देखता हूँ। उनको कैडर के लिए वर्धा में भेजा, वो गए। उनको कैडर के लिए भंडारा भेजा, वो गए। भंडारा में उनके नेतृत्व में कई कैडर कैंप्स लगे, और मैंने उनको एक रिक्वेस्ट करी, क्योंकि मैं अपने उम्र से बड़े लोगों को रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप ओबीसी का मेड़ावा इस नागपुर के अंदर लगाइए। और उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया कि साहब मैं लगा के दिखाऊंगा और अच्छा मेड़ावा लगा, केवल मेरे को थोड़ा सा तकलीफ है उसको दूर होने दो। ये बात मैंने उनसे कही है। दूसरे हमारे मुस्लिम भाईचारा कमेटी, मुस्लिम भाईचारा के भी और इस जिले के उपाध्यक्ष भी हैं राजा भाई, मैं उनसे आज ही बात किया कि आप